ये तो नेपाल हो गया, और नेपाल के बगल में भूटान। देखिए ये जगह कौन हो गया, भूटान। तीन ओर से किसे घिरा है, भारत। एक ओर में सिक्किम, दूसरे ओर अरुणाचल प्रदेश, नीचे में असम। तीन ओर से घिरा हुआ है सिक्किम, ये भूटान। नेपाल भी कितने ओर से, तीन ओर से। भूटान दुनिया में खुशहाली को ज्यादा ध्यान रखता है, कहता है कि पैसा ही सब आदमी बहुत कमाएगा यहाँ पे। किस पे ध्यान देना चाहिए, खुशहाली, खुशहाली पर ध्यान देना चाहिए। तो हैप्पीनेस इंडेक्स चालू किया किसने, भूटान। 2012 में तो यहाँ सिनेमा घर की स्थापना हुई थी। सिनेमा घर जो नहीं जाके आदमी हॉल में बैठ के सिनेमा देखता है, भूता फिल्म, हॉल में बैठ के भूता फिल्म देखिए, वो भी 3D में। हाँ, एकदम चुड़ैल उड़ैल एकदम सामने से आई सब। कोई भूता मूवी है, राज मूवी। चलिए आगे बढ़े। दरोगा बैच कब लाएंगे, होली बाद। दरोगा बैच होली बाद, समझ में आ गया। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत, भूटान में, भूटान में बौद्ध धर्म के लोगों की अधिकता है। भूटान की राजधानी है थिम्पू। भूटान की राजधानी है थिम्पू। भूटान की सुरक्षा कौन करता है, भारत। भूटान की सुरक्षा कौन करेगा, भारत, क्योंकि चाइना दौर रहता है, कब्जा लेगा सब चाइना का। समझा क्या। यहाँ तीन को देश थे सब। देखिए यहाँ पर एक देश था जिसका नाम था तिब्बत, एक यहाँ था जिसका नाम था सिक्किम, और एक यहाँ है जिसका नाम है भूटान। समझा क्या। तो तिब्बत ने किसने कब्जा कर लिया, इतना ना कचर के मारा वहां के लोगों को कि सिक्किम डर गया। सिक्किम कहा कि हमको अपने में मिला लीजिए, हमको अपने में मिला लीजिए। तो सिक्किम किसने मिल गया, भारत में। और भूटान कहा कि हमको मिला लीजिए लेकिन हम राजतंत्र रहेंगे। तो उस समय कहा गया कि ना, भारत में राजतंत्र ऐसा नहीं हो सकता कि एक राज्य में राजतंत्र है और एक राज्य में लोकतंत्र। मिला लेना चाहिए, बाद में राजतंत्र खत्म हो जाता है। नहीं समझे। अरे 300 कश्मीर क्या कर रहा था कि जब तक 370 नहीं दीजिएगा मिल भी नहीं करेंगे। मिला लिया गया ना 370 देके, हटा दिए ना 370 हटा दिए। अब धीरे धीरे वहां का डेमोग्राफी चेंज होगा, सब लोग आपस में मिलजुल के रहेंगे तो सही रहेगा। यहाँ पे देखिए, धर्म एक ऐसा, धर्म और आयुर्वेदिक दवाइयां ये अपडेट नहीं होती है, पुराने काम करते हैं यहाँ पे। समझा। अब अगर आप हॉस्पिटल ये सब चीज बंद करके आयुर्वेदिक दवाई पे शिफ्ट हो जाएंगे, सेम वैसे ही जब सत्ता आप धार्मिक लोगों को सौंप देंगे। धार्मिक लोग धर्म के हिसाब से चलते हैं, उन्हें धर्म दीजिए। आप पूजा पाठ कीजिए, आप नमाज पढ़ाइए, आपको जो पूजा कीजिए। देश चलाने की जिम्मेदारी राजनीतिक लोगों को दीजिए। आप नहीं समझे, क्योंकि उन लोगों, राजनीतिक लोगों को लगता है कि हमारी गलती है, देश पीछे गया तो हमारी गलती है, हम ये नहीं करेंगे तो सेना मार देगी, मिसाइल से हमला हो सकता है। तो हम लोग ये सोचते हैं। और धार्मिक लोगों को बैठा देंगे ना, ऊपर वाला मदद करेगा। नहीं समझा। खुलेआम किसी का मदद थोड़ी कर देते हैं ऊपर वाला। खुलेआम मदद करेंगे, खुलेआम सजा भी तो नहीं देते हैं। आप गुनाह करते हैं, सजा मिलता है 10 साल, तो मदद भी मांगिए तो 10 साल बाद मदद मिलेगा। नेटवर्क थोड़ा सा जरूरी भी होता, स्लो रहना है यहाँ पर। तो तिब्बत पूरी तरह से बौद्ध धर्म लोगों का है। किसका है, बौद्ध धर्म। तिब्बत की राजधानी, सॉरी, भूटान की राजधानी, भूटान की राजधानी थी थिम्पू के बगल में देखिएगा पारो मिलेगा। क्या मिलेगा, पारो। थिम्पू के बगल में पारो, थिम्पू के बगल में पारो एयरपोर्ट और खतरनाक है, लेकिन लुकला एयरपोर्ट इतना खतरनाक नहीं है। पारो एयरपोर्ट पे जब जो जाते हैं लोग उतरने ना, तो जहाज जैसे पारो एयरपोर्ट जो है पहाड़ों के बीच में है। जैसे यहाँ पे क्या है, पहाड़ है, ऐसे ऐसे यहाँ पहाड़ है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है यहाँ पे, और इधर भी ऐसे पहाड़ है, और जस्ट यहाँ पर एयरपोर्ट है। ऐसे जस्ट यहाँ पे क्या है, एयरपोर्ट है। जहाज जो आती है वो ऐसे आती है, इस पहाड़ को राउंड मार के जैसे उसको दिखा लैंड करती है। एकदम तीन हो गया, बस 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 सीधा कर उतारते, हाँ उतारते हैं। आधा जान परान सुखल आता आदमी का, समझा गया। तो ये पहाड़ी एरिया में तो एयरपोर्ट होते ही है खतरनाक सब। यहाँ पर पटना एयरपोर्ट खतरनाक नहीं, छोटा है, सुचरा
छोटा एयरपोर्ट है यहाँ पर। जब बनाया गया तो सोचा गया कि यहाँ के आदमी को क्या ही एयरपोर्ट देना है, छोड़ दो यहाँ पर। बनना गया कि नहीं है? आगे बढ़े। पारो एयरपोर्ट कहाँ है? भूटान पहाड़ी क्षेत्र है या नहीं है? आप फिजिकल नक्शा में देख के देखिए, पहाड़ी क्षेत्र है कि नहीं है? पूरा ब्राउन कलर से क्या है? पहाड़ है, पूरा का पूरा पहाड़ है। अब देखिए पहाड़ होने से फायदा क्या हुआ? अब भूटान को डर इस बात का था कि कहीं चाइना उन पर कब्जा ना कर ले, तो भूटान हम लोग से समझौता किया कि भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन करेगा? भारत। बिना पैसा, बिना पैसा। तो भूटान में पूरी तरह किसकी सेना रहती है? और यहाँ पे कौन सेना खड़ी है? भारत की। चीन से लड़ने के लिए कौन सेना खड़ी है? भारत की सेना खड़ी है। समझ आई नहीं? भारत की। और यहाँ चीन जो है ना भूटान पे कब्जा करने आ गया 2017 में। कहा पे? 2017 में। भूटान का ऊपर का एरिया है डोकाला। क्या है? डोकाला। क्या नाम है? डोकाला। चलो वहां कब्जा कर दे। कौन? चाइना। हम कब्जा करेंगे भूटान का। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री सेना को कहें कि एक काम करो, इसको डोकालाम से 5 किलोमीटर और पीछे ढकेलो। सेना लग गई, टैंक वैंक सब लेके आ गया भारत। चाइना कहा कि चलो हो, ये का है बदला बदला सा लग रहा है सभी से। ये तो ऐसा नहीं था, सब कैसा हो गया सभी से, एकदम बदल गया सभी सब, इज्जतें नहीं कर रहा है सब। भाग गया वहां से। कौन? चाइना। डोकालाम से भाग गया। लेकिन चाइना को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। जाके भूटान का दूसर का एरिया कब्जा कर लिया, ऊपर का एरिया कब्जा कर लिया। जैसे भूटान है ना, जैसे भूटान है, तो ये एरिया क्या था? डोकाला। ये एरिया डोकाला। डोकाला हाइट पे है। अगर डोकाला पे कब्जा हुआ ना तो वहां से मिसाइल मारना भारत पे बड़ी इजी हो जाएगा। तो ये तो पूरा का तरह क्या है? चाइना है। चाइना ने ऊपर का एरिया कब्जा कर लिया। किसका? भूटान का। करने की कोशिश कर रहा है। उसका प्लानिंग है कि इसको कब्जा कर लेंगे और फिर भूटान से कहेंगे कि हम ये वापस कर देंगे, ये हमको दे दो। समझ गया? ताकि यहां से भारत पे क्या किया जा सके? नजर रखा जा सके। भारत पे नजर रखना बहुत इजी हो जाएगा यहाँ से। रीजन क्या है? देखिए भारत यहाँ एकदम पतला है, दिख रहा है? भारत यहाँ पे क्या एकदम पतला है यहाँ पर। और अगर डोकाला पे कब्जा हुआ तो ये रास्ते काट देगा। और जैसे ये रास्ता काट गया ना, ये पूरा एरिया खत्म, कनेक्शन खत्म। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो उसी को सलामी स्लाइसिंग कहते हैं। अब डोकाला को बचाना जरूरी है। जरूरी है कि नहीं जरूरी है? यहाँ पे बहुत जरूरी है। यहाँ पे डोकाला को बचाना है यहाँ पे। अब चाइना एक बार और चढ़ गया, डोकाला के बगल में चढ़ गया, नाम था उसका तवांग। क्या नाम था? वहां चढ़ गया चाइना। अभी 2022 में, दिसंबर 2022 में भारतीय सैनिकों ने लाठी डंडा से उसका कपार फाड़ के मार दिया, सब भगा दिया सब सबको। समझ आ गया कि नहीं आ गया? आया तो नाटू नाटू होता है समय पे। हमारे यहाँ नाटू आदमी को फौज में नहीं भेजा जाता है। और उसे क्या होता है? नाटू नाटू, तुम क्या करते? टांग लिया, तुम क्या करते? चट्टा कहीं का, तुम क्या करते हैं यहाँ पे? तुम फिल्म में मारना ऐसे ऐसे कराटा है, ले ये मारो यहाँ पे। सिख रेजिमेंट के सामने मार रहा था सभी सब गलवान घाटी में। ये पकड़ लिया सब हाथ में। और इस मार मारा सब ना यहाँ पे पकड़ के। अब पकड़ के गटैया हट गया। सड्डा पुत्र की करिया तू मार के तूर तार दिया सब वहां पे। आगे बढ़े। तो ये जगह कौन हो गया? भूटान। भूटान में अब भारत देखा कि भूटान में पहाड़ है। भूटान में क्या है? पहाड़। और पहाड़ से एक बहुत अच्छा होता है ना कि पहाड़ से जो नदियां निकलती है ना, एकदम बिखियाइले निकलती है, गुस्सा में एकदम यहाँ पे ढाल एकदम धड़ा के पानी निकलेगा। और हम लोग के यहाँ की नदी सीधा रहेगी एकदम। बांध बनाइएगा ना नदिया में तो लौट जाएगी। बांध बना दिया और चलो दूसरे चलो। गंगा नदी में बांध बना के देखिए, दूसरे टोला चल जाएगी। बांध बना दो, होने से चलो हाजीपुर के चल जाओ। हम लोग अपने गंगा नदी में बांधे नहीं बना पाते। पहाड़ होना चाहिए ना। अब भूटान में पूरा क्या है? पहाड़। पहाड़ में एक बड़ा सा कोई पहाड़ है, इसमें बांध बना दीजिए, जैसे पहाड़ है। ये कोई क्या है? पहाड़ है यहाँ पे। अब यहाँ से नदी निकल रही है, सपोज कीजिए यहाँ से क्या निकल, नदी निकल रही है यहाँ पे। अब ये क्या कीजिए? यहाँ बांध बना दीजिए। यहाँ क्या करिए? बांध। अब अगर बांध बनाएंगे तो पानी पूरा लबालब यहाँ तक भर जाएगा। पानी भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? भर जाएगा। अब हो गया काम खत्म। बांध में एक छोटा सा यहाँ पे टरबाइन लगा दीजिए। एक एक दरवाजा खोलिए, उधर से पानी इतना जोर से निकलेगा, उसी में पंखा लगा दीजिए, टरबाइन घूमने लगेगा। जैसे टरबाइन घूमता है क्या बन जाता है? बिजली। हो गया काम खत्म। यहाँ से जहां ही बांध टूटा
जग सुना सुना लागे, पूरा एरिया गाली खाली कर देगा, खाली कर देगा। यहाँ से बांध बहुत खतरनाक होते हैं यहाँ पे। तो बांध बनाया गया, तो भूटान के पास बांध बनाने की क्षमता है, लेकिन उसके पास ना पैसा है ना टेक्नोलॉजी है। तो भारत अपना पैसा लगाया, अपनी टेक्नोलॉजी लगाया, बांध बनाया और बिजली बनाया। और भूटान के लोग बहुत धार्मिक हैं, इंडस्ट्री वगैरह है नहीं, तो बिजली का खर्चा कहाँ है? घर में कहीं बिजली का खर्चा होता है जी? कमर्शियल यूज में ना बिजली खर्चा, जैसे हम लोग बिजली का खर्चा यूज करते हैं, एक मोहल्ला का बिजली अकेले यूज कर देते हैं हम लोग। अब एक घर में कितना पंखा होगा? 10 गो, चलेगा 3-4 गो। सारे कमरों में लोग नहीं रहते हैं। लोग गांव में तो और ये सब जना हो एक जगह हॉल में बैठा हो, पानी पंखा। जिसके यहाँ बाबा है लोग ना, बाबा दादा लोग, वो तो और बिजली बचाने के लिए बाबा, हाँ, पंखा बंद करा देते हैं लोग तुरंत यहाँ पे। तो हम लोग क्या किए, वहां पे क्या बनाए? बांध, अपने पैसा से। और उससे क्या बनाए? बिजली। और वो बिजली किसका दे दी है? भूटान को। उसका 10% बिजली में भूटान खुश। कहा कि वाह, मेरे यहाँ तो 24 घंटा बिजली रहती है। काम ही कौन चाहिए तुम्हारे यहाँ? भूटान में तो कुछ है नहीं, वहां पे बौद्ध धर्म के लोग हैं यहाँ पे। बाकी बचा बिजली भारत खरीदता है और उसका पैसा भी देता है भूटान को। समझा गया? दूसरा कोई देश रहता, चाइना वगैरह, तो रख लेता, कहता कि हमारा पैसा लगा यहाँ पे। इसीलिए भारत को इज्जत के नजर से देखा जाता है पूरी दुनिया में। अभी अमेरिका के एक न्यूज चैनल है, उसने बोला कि पुतिन यूक्रेन में परमाणु बम मारने जा रहे थे। पुतिन परमाणु बम मारने, भारत ने उन्हें रोका था। पूरी यूरोप वाले सब भारत को थैंक यू बोला है। अरे हो, मार देने रहते हो तुम। लेकिन यहां हम सहमत नहीं हैं। छोड़ देना चाहिए मोदी जी को, छोड़ देना चाहिए। यहां आगे बढ़े जी। भारत को भी बोलना चाहिए कि तिब्बत हमारा है चाइना से। देखिए, एक चीज दिमाग में याद रखिएगा, सबसे पहले पैसा होना चाहिए। अगर पैसा नहीं है ना तो किसी से नहीं लड़ पाइएगा। अगर आपके पास पैसा है तो आपके लिए 10 गो आदमी आ जाएंगे। जैसे गांव में अगर किसी को लड़ना है ना, आपके पास खूब पैसा है, तो क्या कीजिए, अगर किसी आदमी से लड़ना है तो 1 महीना पहले प्लानिंग कीजिए। एक दिन भोज कर दीजिए शाकाहारी लोगों के लिए, एक दिन मांसाहारी लोगों के लिए, एक दिन यज्ञ कर दीजिए, कौन दिन परिक्रमा लगा दीजिए, कौन दिन मछली बना दीजिए, भर गांव खाएगा, उसमें 10 आदमी आ जाएगा। 1-1.5 महीना हो जाएगा, तब कहेगा बड़ी उड़ता है वो आदमी। तो आपके पीछे 10 आदमी कहेगा कौन है बोलिए, तो सीधा कर देते हैं। आप हुए तो है, क्या सुना देगा। सबसे पहले क्या होना चाहिए? पैसा। आज चाइना के लिए भिखमंगा की तरह पाकिस्तान है। चाइना को कुछ होगा तो पाकिस्तान चिल्लाने लगेगा अब्बू। अभी बाप बनल है होकर चिल्लाएगा कि नहीं चिल्लाएगा? पाकिस्तान चिल्ला। और पाकिस्तान को तो कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को बचाने खुद फरिश्ते आएंगे। हम लोग देश वाले हैं, वो लोग तो अभी भी जन्नत में रह रहा है वो लोग। हम लोग तो छोटे मोटे लोग हैं, उनकी सीधी बात किससे होती है? फरिश्तों से होती है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे ये जगह कौन हो गया? भूटान। किसी को दिक्कत? तो भारत ने यहाँ परियोजनाएं बनाई है बिजली घर। उस एक परियोजना का नाम है ताला परियोजना। क्या नाम है? ताला। अब देखिए, अलीगढ़ जो है वो ताला बनाने के लिए प्रसिद्ध है। यूपी के एक एग्जाम में यूपी में पूछा था, यूपी बीसीएस में, ताला परियोजना कहाँ है? मार दिया सो अलीगढ़। ताला परियोजना कहाँ है? भूटान में। बिजली घर है। ताला उद्योग अलीगढ़ में, ताला उद्योग अलीगढ़ में। और परियोजना भूटान में। कहाँ पे? भूटान। चूखा परियोजना भूटान। चूखा परियोजना, दोगाछू परियोजना, ये सब भूटानी भाषा है। दोगाछू, ताला, ये सारी बिजली घर परियोजना कहाँ है? भूटान। किसने बनाया? यही काम भारत नेपाल को कहता है कि हम तुम्हारा बिजली बना देंगे। अब नेपाल का नौटंकी सुनिए, कहा कि हम बिल्कुल बना दीजिए। का टेक्नोलॉजी भारत का, पैसा भारत का, इंजीनियर भारत का, बिजली लेगा नेपाल, जो बचेगा खरीदेगा भारत। नेपाल का कहना है कि जो खरीदिएगा ना उसका पेमेंट आप डॉलर में दीजिए।
अच्छा भारत के लोगों को देखिए, मैं और गया ना, हम डॉलर में नहीं देंगे। अरे दे दो ना जी, डॉलर में दे दोगे तो क्या दिक्कत है? छोटे आदमी से मुंह नहीं लगा जाता है, समझा गया कि नहीं? छोटे मोटे आदमी से नहीं लड़ सकते आप। अब पाकिस्तान से लड़ लेंगे आप? नहीं लड़ पाइएगा कभी भी। पाकिस्तान से जुबान की लड़ाई में नहीं जीत पाइएगा आप, समझा गया? इंसान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कुत्ता से अच्छा नहीं भोंक सकता है। वो भोंकेगा वही अच्छा है आप, तो भोंकने की लड़ाई में आप नहीं जीत सकते। छोट मोट आदमी से आप देखिएगा ना, आप पढ़े लिखे रहेंगे, छोट मोट से उलझ जाएंगे, हरा देंगे सुबह आपको, तो आते गरियाने उरियाने लगेंगे सुसे। हाँ, आगे बढ़े।